नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे कोडिंग डिकोडिंग में हम लोग टाइप वाइज पढ़ रहे हैं। टाइप नंबर 4 हम लोग पढ़ रहे थे। टाइप नंबर 4 में हम लोग पढ़ रहे थे रियल नंबर प्लस स्वर और व्यंजन, यानी आप वास्तविक संख्या वास्तविक अक्षर के साथ उसमें जो स्वर और व्यंजन आता है उसके आधार पर क्या होता है क्वेश्चन ये बनता है। तो क्वेश्चन कैसे बनता है देखिए, एक निश्चित कोड भाषा में ASAIK को क्या लिखा जाता है, FRFNG लिखा जाता है। तो आपको बताना है उसी कोड भाषा में CODING, ठीक, कोडिंग को क्या लिखना है, आप लोग को आंसर देना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये किस प्रकार से इसमें किया गया है। ASAIK को क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है मेरे भाई FRFNJ लिखा गया है। अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो इसमें हम लोग ध्यान से ये देखें कि ए है, ए क्या है, स्वर है, यहाँ पर एक स्वर है, यहाँ पर एक स्वर है। स्वर कितने होते हैं, 5, AEIOU, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ए कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है, लेकिन तो यहाँ पर लिखा गया है 6 लिखा गया है। ए का विपरीत क्या होता है, 26, लेकिन यहाँ अगर हम विपरीत देखें तो यहाँ जेड होना चाहिए, लेकिन जेड भी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्वर और व्यंजन पे ध्यान देंगे। स्वर में क्या जोड़ा जाए कि यहाँ पर 6 आ गया, यानी यफ आ गया है। तो अगर हम स्वर में 5 जोड़ेंगे तो 1 में 5 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 6 पे क्या आता है, यफ आता है, और यहाँ पर यफ लिखा गया है। यानी देखेंगे हम लोग कि स्वर में 5 तो नहीं प्लस हो रहा है, यहाँ पर देखिए स्वर में 5 प्लस हो रहा है। फिर यहाँ पर देखिए स्वर ए है, ए में 5 जोड़ेंगे, फिर यहाँ यफ लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद आई कितने नंबर पे होता है, 9 नंबर पे होता है, 9 5 14, तो यहाँ पर 14 लिखा गया है, यानी स्वर में 5 5 प्लस किया गया है। अब देखेंगे व्यंजन, यस क्या है, व्यंजन है, के क्या है, व्यंजन है। अब व्यंजन में क्या देखिए, यहाँ पर आर लिखा गया है, यहाँ पर यस लिखा गया है। यस होता है 19 नंबर पर और आर होता है 18 नंबर पर, यानी जो है व्यंजन में 1 माइनस किया गया है। देखिए यहाँ 1 माइनस किया गया है और यहाँ पर भी 1 माइनस किया गया है। तो हम लोग को क्या करना है, स्वर में 5 प्लस करना है और व्यंजन में 1 प्लस करना है। तो CODING। अब क्या करना है हम लोगों को कि स्वर में कितना ऐड करना है, 5। तो यहाँ पर देखिए AEIOU क्या होते हैं स्वर, ए तो है नहीं, ओ है, यहाँ आई है, अब उसके बाद स्वर नहीं है। देखिए व्यंजन में 1 माइनस करना है, सी होता है 3 नंबर पर, 1 माइनस करेंगे 2 बचेगा, 2 पे क्या आता है, बी आता है, यहाँ बी लिख देंगे। उसके बाद ओ कितने नंबर पे आता है, 15, 15 में 5 जोड़ेंगे, 20, 20 पे आता है टी, क्योंकि हम लोग स्वर पे 5 जोड़ेंगे। डी क्या है, व्यंजन है, 4 नंबर पे आता है, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, 3 पे सी आता है। आई 9 नंबर पे होता है, 9 में 5 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा, यहाँ पर यन लिख देंगे। यन कितने नंबर पे आते हैं, 14 नंबर पे आता है, 14 में से 1 माइनस कर देंगे 13, यम हो जाएगा। और 7 पे आता है जी में से 1 माइनस कर देंगे 6 पे आता है यफ। क्या समझ गए मेरे भाई, यानी हम लोगों को स्वर में 5 प्लस करना है और व्यंजन में 1 माइनस करना है, ठीक है मेरे भाई। ये तो कल का क्लास था, आज हम लोग टाइप नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग क्लास में बने रहिएगा, हर एक टाइप कोडिंग डिकोडिंग का ये क्लास है, हर एक टाइप इसमें पढ़ाएंगे मेरे भाई। हर एग्जाम में ये आता है, हर एग्जाम के लिए है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई टाइप नंबर 5। अब की बार हम लोगों ने टाइप चेंज कर दिया, क्रॉस विधि पर आधारित प्रश्न है ये, ठीक है मेरे भाई। हर एक टाइप के क्वेश्चन हम कराएंगे मेरे दोस्त, तो क्लास में आप लोग बने रहिएगा, ठीक है। एक निश्चित कोड भाषा में LEADER को लिखा जाता है ELDARE लिखा जाता है, ठीक है। तो उसी कोड भाषा में आप लोग को बताना है FOUNTAIN को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये किस प्रकार से किया गया है। LEADER, लीडर को क्या लिखा गया है, LEDARE लिखा गया है, ठीक है मेरे भाई। अब हम लोग इसमें क्या होता है, अगर आप विपरीत करेंगे तब भी नहीं आंसर आएगा, कुछ जोड़ेंगे घटाएंगे तब भी आंसर नहीं आएगा। ये होता है क्रॉस, ये होता है क्रॉस विधि पर आधारित क्वेश्चन होते हैं। देखिए
ये क्या किया गया है, ई को लिख दिया गया है यहाँ पर, यल को लिखा गया है यहाँ पर, डी को लिखा गया है यहाँ पर, ए को लिखा गया है यहाँ पर, आर को लिखा गया है यहाँ पर, ई को लिखा गया है यहाँ पर। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग को आंसर देना है एफ ओ यू एन टी ए आई एन को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो सेम हम लोग को क्रॉस करके आंसर लाना है। तो हम लोग लिखेंगे ओ को यहाँ पर लिख देंगे, एफ को यहाँ पर लिख देंगे, एन को यहाँ पर लिख देंगे, यू को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, ए को यहाँ पर लिख लेंगे, टी को यहाँ पर लिख लेंगे, एन को यहाँ पर लिख दो, आई को यहाँ पर लिख दो। ठीक है मेरे भाई, तो आंसर क्या हो जाएगा, ओ पी एन यू ए टी एन आई हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इस तरह होते हैं क्रॉस विधि आधारित पर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, एक निश्चित कूट भाषा में एम ए एन जी ओ को ए एम एन ओ जी लिखा जाता है, तो ए डबल पी एल ई एप्पल को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले आप लोग करिए, 30 सेकंड का समय, फिर मैं बताऊंगा। सेम वैसे है, बस थोड़ा सा इसमें चेंज है। देखिए इसमें क्या लिखा गया है, ए एम ए एन जी ओ, मैंगो को लिखा जाता है ए एम एन ओ जी लिखा जाता है। ठीक है, इसमें भी क्रॉस लगा हुआ है। देखिए क्योंकि यहाँ पर ना तो विपरीत करने पर आंसर आएगा, ना कुछ जोड़ने पे आएगा। ठीक है, देखिए ए को यहाँ लिख दिया गया है, एम को यहाँ लिख दिया गया है, और एन को ऐसे सेम रख दिया गया है। ठीक है, ओ को यहाँ रख दिया गया है, जी को यहाँ रख दिया गया है। ठीक है मेरे भाई, तो उसी प्रकार से ए डबल पी एल ई को क्या लिखा जाएगा, बस सेम इसी के तरह कर देना है। पी को ऐसे सेम कर देना है यहाँ पर, उसके बाद इधर वाला पी यहाँ पर, ए यहाँ पर रख देना है। ठीक है, उसके बाद में ई को यहाँ रख देना है, एल को यहाँ रख देना है, बस आंसर हो जाएगा पी ए पी ई एल हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ना मेरे भाई, एक निश्चित कूट भाषा में सी वाई टी ओ एस के ई एल ई टी ओ एन को लिखा जाता है टी वाई सी के एस ओ ई एल ई एन ओ टी लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में आपको बताना है एम ए एल एन यू टी आर आई टी आई ओ एन को क्या लिखा जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि सी वाई टी ओ एस के ई एल ई टी ओ एन को किस प्रकार लिखा गया है। ठीक है, हम लोग देखेंगे यहाँ पर लिखा गया है टी वाई सी के एस ओ ई एल ई एन ओ टी लिखा गया है। ठीक है मेरे भाई, अब ये क्रॉस विधि किया गया है, इसमें कुछ जोड़ोगे तब भी आंसर नहीं आएगा, ना घटाओगे तब भी नहीं आएगा, ना विपरीत करोगे तब भी आएगा, इसमें क्रॉस करना पड़ेगा। देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो क्या किया गया है, देखिए यहाँ पर दिया गया है आई, वाई वाई पे दिया गया है सेम सेम है। ठीक है, वाई वाई सेम सेम लग रहा है, और जो है टी इधर कर दिया गया है, सी को इधर कर दिया गया है। उसी प्रकार से हम लोग देखें तो यहाँ पर यस को सेम कर दिया गया है, के को यहाँ लिख दिया गया है, और ओ को यहाँ लिख दिया गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर यल को सेम कर दिया गया है, ई को इधर कर दिया गया है, और ई को इधर कर दिया गया है। यहाँ पर आई को सेम रखा गया है, एन को चेंज कर दिया गया है, और टी को चेंज कर दिया गया है। ठीक है मेरे भाई, उसी प्रकार से हम लोग को लिखना है एम ए एल एन यू टी आर आई टी आई ओ एन को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, सेम वैसे ही करना है। क्या करना है, देखिए 3 3 का बन रहा है, तो हम लोग को ए को ऐसे रख देंगे, और यल को इधर कर देंगे, यम को इधर कर देंगे, यू को सेम रखेंगे, टी को इधर लिख देंगे, एन को इधर लिख देंगे। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग आई को बीच में रखेंगे, टी को इधर कर देंगे, आर को इधर कर देंगे, ओ को बीच में रखेंगे, एन को इधर कर देंगे, और टी को इधर कर देंगे। ठीक है मेरे भाई, सेम उसी की तरह हम लोग कर देंगे, बस ये आ गया आंसर। ठीक है मेरे दोस्त, मेरे भाई जी यू आई डी ई को वाई के एम आई एच लिखा जाता है
RAISE को क्या लिखा जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये क्रॉस विधि है। तो क्या करना है, देखिए GUIDE को क्या लिखा जाएगा, किस प्रकार से ये चेक करना है। ठीक है, अब हम लोग को कैसे करके ये आया है इसको चेक करना है। ठीक है, देखिए जी के जगह पे वाई लिखा गया है, यू के जगह पे के लिखा गया है, आई के जगह पर एम लिखा गया है, डी के जगह पर आई लिखा गया है, एच के जगह ई के जगह पर एच लिखा गया है। ठीक है, अगर हम लोग ध्यान दें तो इसमें हम लोग देखें 7 और 4 11, यानी यहाँ पर देखेंगे 7 और 4 11, यानी जी में हम लोग 4 जोड़ेंगे तो के पे पहुंच जाएंगे, यानी 7 में 4 जोड़ा गया है। और ये देखो 21 में 4 जोड़ोगे 25, यानी 4 प्लस किया गया है, यहाँ पर 4 प्लस है और यहाँ पर 4 प्लस है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग देखें 9 और 4 13 होता है, 9 4 13, 9 4 13, यानी इसमें देखिए सीधे 13 कर दिया गया है 4। ठीक है, और इसमें देखिए 5 और 4 9 और 4 और 4 8, यानी 4 4 प्लस किया गया है। ठीक है मेरे भाई, जी में 4 जोड़ोगे तो 11 पे पहुंच जाओगे, वाई में 4 जोड़ोगे तो 25 पे पहुंच जाओगे, यानी यू में 4 जोड़ोगे तो 25 पे पहुंच जाओगे। आई 9 पे होता है, 9 में 4 जोड़ोगे तो 9 4 13 हो जाएगा। डी 4 नंबर पे आता है, 4 और जोड़ोगे तो 8 8 पे यह आता है। ई कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है, 5 में 4 जोड़ोगे तो 9 पे पहुंच जाओगे। 9 कितने नंबर पे आता है, 9 पे आई आता है। तो आंसर ये इसका था, इस प्रकार से आया था। अब इसका आंसर लाना हम लोगों को, RAISE को कैसे लिखेंगे। ठीक है, देखिए बीच वाले को सेम किया गया है तो इसको ऐसे लिख लो और इसमें 4 प्लस कर दो तो 9 4 13 यम लिख देंगे। ठीक है, और इसमें 4 4 प्लस कर देना है। ठीक है, एक में 4 प्लस करोगे 5 5 पे आएगा ई आ जाएगा। 18 में 4 22, 22 पे क्या आता है, वी आता है। 5 5 में 4 प्लस करोगे तो 9 9 पे आता है आई। 19 पे यस आता है, यन 4 प्लस करोगे 23, 23 पे आता है डब्लू। आंसर हो जाएगा EVMIW। ठीक है मेरे भाई, अगर क्लास अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।